हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर को दी एंड करने वाले हैं। हम लोगों ने शुरू से स्टार्ट किया था क्लास बेसिक चीज़ों से। आज 11 पार्ट यानी कि क्लास लगभग 11 दिन चला क्लास। चैप्टर की बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने एक एक पार्ट कवर किया। आज फाइनली केस 2 पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। केस 1 में क्या पढ़ा, नए फर्म की कैपिटल दे रखी है, नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी, फिर आपने बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट। केस 2 में यही पहला स्टेप गिवन नहीं है, तो जो रिमेनिंग दोनों पार्टनर है आप दोनों की सीडी को जोड़ देते हो, नए फर्म कैपिटल मिल जाती है, फिर रेस्ट प्रोसेस हम सेम कर लेते हैं। आज हम पढ़ें क्लास केस 2 का सेकंड पोर्शन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। क्वेश्चन भी करेंगे क्लास। क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले आप लोगों को क्लास समझाता हूं कि ये केस 2 का सेकंड पार्ट जो है एक्चुअली क्या है। हियर ऑल्सो, here new firm capital is not given। यहां भी नए फर्म की कैपिटल दी गई हुई नहीं है। जैसा क्लास केस 2 के फर्स्ट पोर्शन में भी नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं था, यहां भी आपको नए फर्म की कैपिटल दिया हुआ नहीं है, राइट। एंड फर्म हैज टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस इन बैंक अकाउंट। इन बैंक अकाउंट फर्म को बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है आफ्टर पेमेंट मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, लिखने की ज़्यादा उसके टेंशन मत लो कि इतना बड़ा केस क्या है, लेकिन मेन इसमें यह है कि जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, आप उसको सारी की सारी पेमेंट दे देते हो। उसको सारी की सारी पेमेंट देने के बाद, उसको सारी पेमेंट जब आप कर देते हो, वो सारी पेमेंट करने के बाद आपके बैंक खाते में एक मिनिमम अमाउंट जो है इम्प्रेस्ड कैश, एक मिनिमम अमाउंट पड़ा होना चाहिए। ऐसा आपको बोलेगा तो वो क्लास आपके केस 2 का सेकंड पार्ट होगा, जैसा भी क्वेश्चन में देखेंगे बोलता है। तो अगर इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में क्लास आपको करना क्या पड़ता है, इस सिचुएशन में मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें न्यू फर्म कैपिटल गिवन है तो दूसरा स्टेप तुम क्या करते हो, नए फर्म कैपिटल को क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू रेशियो। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटते हो, और यही आपका आता है टू बैलेंस सीडी। फिर आप क्या करते हो, बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश या करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कैश या करंट अकाउंट में आ जाएगा एज द केस में बी। ओके, तो अगर तुम्हें नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो आप नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटो। नई रेशियो में जब आप बांटोगे तो वही आएगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश। सर केस 1 में था, केस 2 के फर्स्ट पोर्शन में भी था, यस। लेकिन ये यहाँ पे नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो तुम्हें नए फर्म की कैपिटल को निकालना पड़ेगा। ओके, तो सर हमने तो सीखा था नए फर्म कैपिटल को निकालना कैसे, दोनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड कर देंगे वो आ जाएगा। लेकिन नहीं, केस 2 के सेकंड पोर्शन में जहां ये कुछ पैसे बचाने की बात कर रहे हो कि हमें थोड़ा सा पैसा बचा के चलना है, उस सिचुएशन के अंदर पक्की बात है इनके क्वेश्चन में लाइन में एक लाइन लिखी होगी, एक वर्ड लिखा होगा, इसका खास ख्याल रखना, वो है कैपिटल प्रपोर्शनेट। ध्यान समझना, ये लाइन आप लिख लो, हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। कमेंट सेक्शन बहुत इलॉजिकल लगेगा, बट हाँ हमें तो लर्न करने से मतलब है, लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो। आप कमेंट सेक्शन में लिखो कैपिटल प्रपोर्शनेट में तीनों की कैपिटल को ऐड करना है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर। लिखो सब लोग कि जब भी कैपिटल प्रपोर्शनेट लिखा रहेगा तो तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों की कैपिटल को लेंगे। कैसे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इससे पिछली वीडियो में पार्ट में 10 में मैंने कहा था क्लोजिंग बैलेंस जो लेना है सिर्फ ए का और सी का लेना है, रिमेनिंग पार्टनर का। मतलब जो रिमेनिंग है और जो छोड़ के जा रहा है उसका भी जो लोन आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वो तीनों को तुम्हें लेना है, तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को लेना है, प्लस करना है जितना पैसा तुम बचाना चाहते हो। ठीक है,
प्लस कैश इन हैंड रिमेन्स, जितना पैसा तुम बचाना चाहते हो तुम वो प्लस कर देना, माइनस कर दोगे कैश इन बैलेंस शीट। तो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है उस कैश को तुम माइनस कर दोगे, तब आएगा तुम्हारे पास न्यू फॉर्म कैपिटल। फिर इस न्यू फॉर्म की कैपिटल के साथ वही नई रेशो में बांटना, वही टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश एज द केस में बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। केस 1 में ये गिवन था, केस 2 में जहां पे क्लास पैसे बचाने की बात नहीं की गई थी, कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा था, आप सिर्फ जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को जोड़ते थे, नए फर्म कैपिटल आ जाती थी। केस 3 में, यानी आप केस 3 कह लो चाहे 2 का सेकंड पार्ट कह लो, इसमें भी तुम्हें नए फर्म कैपिटल गिवन नहीं, लेकिन इसमें लिखा रहता है कैपिटल प्रोपोर्शनेट और कुछ पैसे बचाने की बात की होगी। तो समझ जाना, जब पैसे बचाने की बात की होगी तो आप तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लोगे, जितना पैसा बचाना है वो लोगे, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो लोगे, और क्लास आप तब इन सबको, इन दोनों को ऐड करोगे, इन तीनों को और इसको चारों को ऐड करोगे, इसे घटा दोगे, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में कैश है आपके पास नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। फिर इस नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटोगे, यही आएगा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, या टू करंट या बाई करंट, ऐसा आपने करना है, राइट। चलो अब इस चीज को, इस ट्रीटमेंट को समझ के देखते हैं। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले किया था, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। बट इससे पहले क्लास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन मेरे पास है जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास बिल्कुल नया क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है टीचर तब देगा आपको लगभग 3 से 4 नंबर में, जब उसे पता है कि बच्चे को रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, उसे तो सिर्फ एडजस्टमेंट का काम पूछना है हमसे। तो एडजस्टमेंट ही है इसके अंदर, बाकी चीजें नहीं है, ना आपको रिवैल्यूएशन बनाना, ना गुडविल की एंट्री पास करनी है, और पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो इसे क्लास इजीली मत लेना, इसको भी समझ लेना। फिर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, बड़ा वाला 8 नंबर वाला। XYZ पार्टनर्स इनकी रेशियो 5/10, 3/10, 2/10, Y रिटायर हो गया 31 मार्च 2022 को ऑन द डेट XY। इनकी क्लास ये कैपिटल दे रखी है इन तीनों की, है ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो दे रखा है वो 4000 है। Y इज टू पेड थ्रू कैश, ध्यान समझना, ये लाइन आप सब लोग चेक करो। Y was to be paid through cash brought by X and Z। Y को सारा पेमेंट कर दो, जो लेके कौन आएंगे X और Z, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शनेट। जैसे ही तुम कैपिटल प्रपोर्शनेट पढ़ते हो, तुम्हें तीनों का, यानी ऑल पार्टनर्स का इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उनका क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वॉज, नई रेशियो दे रखा है 3:2, 3/5, 2/5, और कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड अन ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 3000 was to be maintained। कहते हैं कि देखो रिटायरिंग पार्टनर को सारा पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3000 रुपए बचा जरूर लेना अपने पास, कल को बिल्कुल जेब खाली मत कर देना, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इनकी न्यू कैपिटल, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो न्यू फर्म की कैपिटल है आपको वो निकालना पड़ेगा। तो पहले आप न्यू फर्म की कैपिटल को निकालो। तो मैंने क्या कहा था, न्यू फर्म की कैपिटल आप कैसे निकालोगे, न्यू फर्म की कैपिटल आप कैसे निकालोगे, तीनों की कैपिटल को जोड़ दो, तीनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रहा 43,200 प्लस 36,600 प्लस 11,200, ठीक है, प्लस जितना पैसा तुम बचाना चाहते हो, कैश इन हैंड रिमेन्स, जो तुम चाहते हो कि बचा लो, तो कितना बचाना चाहते हो, 3000, माइनस होता है ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। कैश ऑलरेडी इन तुम्हारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर तुम देखोगे ना इन तुम्हारी बैलेंस शीट, ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है क्लास मुझे बताओ। इनके पास बैलेंस शीट में कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 4000, तो वो 4 माइनस कर दो, ये करना है तुम्हें। अब ये करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा न्यू फर्म कैपिटल। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना है 2 की जगह, और जितना पैसा बचाना है वो प्लस करना है, जितना ऑलरेडी है उसे क्लास आप माइनस कर दोगे और प्लस कर दोगे, जितना पैसा बचाना है ऑलरेडी जितना है माइनस कर दोगे। तो 90,000 आ चुका है क्लास नए फर्म कैपिटल। मैं चेक कर लेता हूँ, 43,236 करेक्ट, 90,000। अब इस 90,000 को आप क्या करोगे, न्यू रेशियो में बांटोगे। तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग, नए फर्म कैपिटल आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 90,000 जो है आपने उसे नई रेशियो में बांटना है न्यू कैपिटल। तो नई कैपिटल देख लेते हैं कौन कौन थे पार्टनर्स। नई रेशियो जो है वो 3:2 है। तो x एंड, और जो छोड़ के जा रहा है क्लास वो कौन है इसमें, y, ठीक है, y जा रहा है x और z। तो 90,000 है नए फर्म की कैपिटल, रेशियो है 3:2।
तो 90,000 को अगर आप 5 से डिवाइड दे दोगे तो 18, 18 इंटू 3 54, 54,000 और ये 36। तो ये इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई, देखो वाई चला जाएगा तो हम दोनों की इतनी इतनी कैपिटल हम मेंटेन कर लेंगे। तो अगर किसी का कम है तो लेके आएगा, ज्यादा है तो लेके जाएगा, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल, अब इनके एक्चुअल कैपिटल की बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ क्लास, एक्स का जो एक्चुअल कैपिटल है वो 43,200 है और इसका 11,200 है। 43,200 है, 11,200 है इसका। अब अगर देखो आप, इसने सोचा था 54, सोचा था कि मेरी 54 होनी चाहिए, हुई सिर्फ 43,200। तो 10,800 रुपए क्लास ये लेके आएगा, कैश ब्रिंग, है ना। ये पैसे लेकर आएगा 10,800, क्योंकि इसने सोचा था होना चाहिए 54, हुआ कितना ऑलरेडी 43,000। इसे रट्टा मत माना, समझ के चलना। इसने सोचा था 36, बेचारे का सिर्फ 11,200 हुआ है। तो 24,800 रुपए क्लास ये भी सेम लेके आएगा, दोनों ही पैसा लेकर आएंगे, क्योंकि क्लास जो 43,000 कैपिटल है, दोनों की कैपिटल कम है और होनी चाहिए क्लास ज़्यादा, तो दोनों पैसे लेकर आएंगे। और जो छोड़ के जा रहा है बंदा वो तो क्लास कौन है, वाई है 36,600। तो वाई को 36,600 की पेमेंट करनी है। अगर आप वाई को पेमेंट करते हो ना तो वाई टू कैश लिख देना, कितना 36,600। ये तो वाई को पेमेंट कर दिया, हालांकि एंट्री मांगी नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं करूंगा एंट्री आपको सिखाने के लिए, पेपर में मत करके आना, उनको कुछ सिखाना नहीं है। और ये पैसे लेके आएंगे दोनों, तो कैश टू एक्स, कैश टू जेड। तो आप देखोगे कैश डेबिट कितना पैसा आ रहा है क्लास, 10,800 तो आप एक्स से मांग लोगे, 24,800 आप वाई से मांग लोगे। तो 24,800 प्लस 10,800, 35,600 रुपये तुमने मंगवा लिया है क्लास, ठीक है। 35,600 रुपये तुमने क्लास मंगवा लिया है। बात आई समझ क्लास। 35,600 तुमने क्लास मंगा लिया है और पेमेंट कर दी क्लास 36,600। अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगाऊं, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाऊं तुम्हें, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा डीप में जाके कुछ बच्चों को समझा भी दूं जो चाहते हैं। तो दोनों से मिलाकर आपने पैसा कलेक्ट कितना कर लिया, 35,600। ऑलरेडी तुम्हारे पास कितना पड़ा था पहले से, देखना जरा, पहले से तुम्हारे पास कितना पड़ा था ऑलरेडी, एक बार चेक करो, 4 पड़ा था, 3 पड़ा था, 4 पड़ा था पहले। तो तुम्हारे पास 39,600 कलेक्शन हो गया, चंदा इकट्ठा हो गया। वाई को 36,600 आपने दे दिया है, तो अभी भी तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, 3,000। और क्वेश्चन कह क्या रहा था कि मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 3,000 मेंटेन करना है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा था कि मिनिमम कैश इज टू बी मेंटेन 3,000। तो हमने क्लास 3,000 रुपये का कैश मेंटेन कर लिया है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। मिनिमम कैश हमने मेंटेन कर लिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमने उसे मेंटेन कर लिया। ये है क्लास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसे लिख लेना। आगे चलते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस जोड़ना है, जो छोड़ के जा रहा है उसका भी लोन जोड़ देना, जितना पैसा बचाना है वो जोड़ो, जितना ऑलरेडी बैलेंस में पड़ा है माइनस कर दो। और ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ नहीं आ सकता, मतलब एग्जामिनर को टफ करना होगा तब वो ये क्लास डालेगा क्वेश्चन, ठीक है। जनरली टफ इतना करते नहीं पेपर वाले, बट अगर हाँ कोई एक क्वेश्चन टफ करना हो और वो ये हो तो ये आ सकता है। एबीसी पार्टनर है, इनकी जो क्लास बैलेंस शीट है वो 3:1 है। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है। क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जर्नलिज्म पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। जैसे जीआर देखता हूँ दिमाग चौकन्ना हो जाता है, जैसे गुडविल देखता हूँ क्लास तुरंत चौकन्ना हो जाता हूँ कि भैया ये बांटना है, ये ओल्ड रेशियो में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा। बाकी ये कैपिटल अकाउंट है, ये सारी चीजें नॉर्मल है। ओके, बी रिटायर हो गया क्लास, ये टर्म्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज हो गया 1,000 से, स्टॉक घट गया 10% से, फर्नीचर 5% से। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज है, कुछ नुकसान हुआ है क्लास हमारे द्वारा, तो हमारे ऊपर क्लास दावा किया जाता है 1,100 का क्लेम, वो हम दे देंगे। क्रेडिटर्स कम हो गए 6,000 से। गुडविल का पॉइंट हर क्वेश्चन में आता था, आज आखिरी क्वेश्चन बना रहे हैं, आज भी है। बी को पेमेंट कर रहे हैं विद कैश, तो बी को सारा पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी लोन नहीं आएगा बी का। बाई ए एंड सी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रपोर्शन। तो मैंने कहा था ना, जब भी कैपिटल आर इन प्रपोर्शन होगा तो तुम्हें दो का नहीं तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना पड़ेगा टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। 10,000 बचाने हैं तुम्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। इनके पास पहले से कुछ कैश पड़ा होगा, लाइक पहले से इनके पास 18,000 पड़ा है, लेकिन ये चाहते हैं 10 तो कम से कम बचना चाहिए। ठीक है, तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है अभी तक, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एबीसी और इनकी जो रेशियो है, नई रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एबीसी की रेशियो 3:2:1 है, बी जा रहा है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्लास क्वेश्चन को। ए बी सी रेशियो है 3:2:1, बी जो है रिटायर हो रहा है, तो ए सी का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो 3:1। पूरे फर्म की गुड, देखो ये काम हर क्वेश्चन में हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में इसमें तुम्हें दिक्कत होगी कोई भी, राइट। इतना तो मैं तुमसे भरोसा मतलब करता हूँ तुम्हारे ऊपर।
बी श्योर ऑफ गुडविल। और तुम्हें समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, वीडियो देखते ही, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आप देख रहे हो ये सारा क्लास प्रीमियम कंटेंट है आपके लिए। बहुत दिल से शिद्दत से काम कर रहा हूँ आपके लिए, दिन रात एक कर रहा हूँ क्लास, क्योंकि बहुत कंटेंट बनाना, वीडियो की एडिटिंग करवाना, उसके लिए क्लास बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम होता है, और वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, और कैमरे के सामने पढ़ाना सबसे बड़ी बात। ठीक है, ऑडियंस होती है तो इंसान इंगेज हो जाता है, कुछ भी चीज़ होता है, लेकिन क्लास बहुत होता है मेहनत। तो आप सपोर्ट करोगे तो वो मोटिवेशन अंदर आता है, ताकि हम टिक के और मेहनत कर सकें। जब आप लोग देखो, किसी को भी अपने काम का जब रिवॉर्ड मिलता है तो उसे काम करने का और मन करता है। तो बस सपोर्ट करा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो वीडियो को। अगर आपको लगता है कि सुनील सर मेहनत कर रहे हैं जी जान लगा के, तो हमें उन्हें रिवॉर्ड देना है। तो कुछ मॉनेटरी टर्म्स में तो मैं नहीं मांग रहा आपसे, बस वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करके क्लास कमेंट करा करो कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। और सब्सक्राइब अगर आप में से अभी तक नहीं कर रहे, आधी जनता तो देखती सब्सक्राइब नहीं करती, सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगता है, हमारी बड़ी कम्युनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है दिन, है ना। चलो ओके, तो ये हो गया 22,000। और ये कितना है क्लास यहाँ पे, बी जा रहा है छोड़ के, तो 2/6 हो गया, 3 to 1, तो 1/3, तो इसको 7,333 बनना चाहिए, जो वही बन रहा है 7,333। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है क्लास, आपने पूरे बी का हिस्सा आ गया, एंट्री AC टू बी, बी को मिलेगा 7,333। ये एंट्री में तुम्हारे लिए करता हूँ, पेपर में एंट्री नहीं भी करो, डायरेक्टली पोस्टिंग करोगे तो चलेगा। अब नई रेशियो है 3/4, 1/4, 3/4 और 1/4। तो इसे अगर मैं करूँ 3/4 अगर मैं करता हूँ, तो ये आएगा 5500 और ये आएगा 1833, दोनों को जोड़ के आ गया ये। ठीक है, तो तुमने गुडविल की एंट्री जैसा हर क्वेश्चन में करते थे, तुमने इस क्वेश्चन में भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब तुम सारे फॉर्मेट बनाओ रीवैल्यूएशन का। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, तुम लोग भी बना लो रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, AC टू बी, मैं पोस्टिंग भी कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके पहले सारे फॉर्मेट बनाओ, चलो रीवैल्यूएशन बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, आप लोग फॉर्मेट बनाओ पहले। ठीक है, नहीं तो फिर बोलोगे सर जल्दी जल्दी करा रहे हो। आप पॉज कर लिया करो वीडियो को। ओके चलो, AC टू बी, 2B 5500 1833, A में C में 2B, B में बाई A बाई C। ठीक है, वर्किंग नोट ये भी आ गया क्लास, वर्क A में C में 2B, B में बाई A बाई C, 5500 और 1833। ठीक है, डन। आगे क्लास बात समझ, 5500 और 1833। ठीक है, गुडविल का काम तो कर लिया हम लोगों ने। हालांकि बैलेंस शीट में कुछ GR गुडविल है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और 12,000 का जनरल रिजर्व है, तो 22 जनरल रिजर्व 12,000 है। 3 to 1 6 से डिवाइड दोगे, 2 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 2 4, 2 1 2। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस है, हमको वो भी लिखना है, यहाँ पे आएगा अभी बाय बैलेंस BD। इधर एक गुडविल था जो राइट ऑफ होगा, अब वो 10,000 है, 3 to 1 में बांटेंगे तो 5,000 333 1667। अब 10,000 को 3 to 1 में बांटोगे तो यही आएगा, आप बांट के देख लो क्लास। ठीक है, मैंने तो कई बार करा रखा है, क्लास दिमाग में सेट है, आप करके देख लेना, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 to 1 में बांटोगे तो। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट है 40 40 30, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो है 40 40 और 30। तुमने बैलेंस शीट के सारे काम कर लिए डिस्ट्रीब्यूट वाले, और हमने यहाँ पे गुडविल की एंट्री भी कर ली, ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिया। अब ये कुछ रीवैल्यूएशन के पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपये, क्लास प्रोविजन जो है वो 1,000 से बढ़ गया है, तो रीवैल्यूएशन में आप लिखोगे, रीवैल्यूएशन में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर 5%। स्टॉक और फर्नीचर 10 और 5% घट गया, तो स्टॉक कितने का है 18,000, 10% बनेगा 1800। 2 स्टॉक 2 फर्नीचर, स्टॉक घट गया 10% से और फर्नीचर घट गया है क्लास कितना 5% से। तो आप देखोगे फर्नीचर कितने का है 30,000 का 5% कितना बनेगा 1,500। असेट की वैल्यू घटती है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट आता है, और असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। आप ना ये सारी चीज़ें वीडियो पॉज करके साथ साथ करा करो पहले, फिर देखा करो जहाँ अटकते हो वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे स्टॉक घट गया, फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग डैमेज है, नुकसान हो गया, रीवैल्यूएशन में डेबिट, और क्रेडिटर 6,000 रुपये कम हो गया, तो बाई क्रेडिटर्स कम हो गए तो फायदा हो गया ना, कर्जदार कम हो जाते हैं तो। और आउटस्टैंडिंग बिल है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो ये हो गया 6000, माइनस कर दोगे सारी चीज़ों को, 600 का आ गया आपका रिवैल्यूएशन गेन। टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी सी 300, 200 और 100। तो ये हो गया 6000 और ये भी हो गया 6000। ठीक है, चलो डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों का खत्म हो गया। देखो अगर तुम्हारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी सही है तो तुम्हें रीवैल्यूएशन अकाउंट के भी नंबर मिलेंगे। अगर तुम्हारा रीवैल्यूएशन सही है तो कोशिश करो कि हमारे मैक्सिमम स्टेप्स सही हो। जो कमजोर बच्चे मैं उनसे बोलता हूँ यार तुमसे पूरा आंसर नहीं आ रहा, तुम्हारा ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है, सही है, तब भी तुम्हें 3 में से 2.5 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। 2.5 से 2.5 के बीच तुम्हें 3 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी भी सिर्फ इसी का कटेगा जो गलत हुआ है, सारे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि सारे कट जाएंगे। इसको क्लास हम भेजेंगे यहाँ पे बाय रिवैल्यूएशन गेन, बाय रिवैल्यूएशन गेन 300, 200 और 100। ओके, तो हमने रिवैल्यूएशन गेन देखो शुरू से बताया था 3 चीजें, रिवैल्यूएशन, बांटने वाले आइटम और गुडविल की एंट्री। आपने पोस्टिंग कर दी गुडविल की, बांटने वाला आइटम कर दिया, रिवैल्यूएशन में भेज दिया, खत्म बात। अब जो छोड़ के जा रहा है उसका बैलेंस आपको लोन में डाल देना है। लेकिन इस क्वेश्चन में लोन में नहीं जाएगा क्योंकि बी को सारी पेमेंट हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कि बी का कितना आ रहा है टोटल। 51533, 51533 माइनस कर दोगे 3000, 48,200। तो जो 48,200 रुपए है वो बी को पूरी पेमेंट कर देंगे ए और सी, और पैसा भी 10,000 बचाना है। कुछ इस तरीके से वो अरेंज करेंगे। ठीक है, और मैंने आपसे क्या कहा था, जो टू बैलेंस सीडी है, ये जो टू बैलेंस सीडी है ये आप यहां मत लिखना, वर्किंग नोट में लिखना। यही कहा था ना, तो मैं जोड़ लेता हूं कितना आ रहा है क्लास। 46,300 माइनस 10,500, 35,800। तो यहां पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ए बी सी। ए का आ रहा है 35,800, बी का आ रहा था 48,200, इतना ही आ रहा था ना, 48,200। सी का देख लेते हैं कितना है, उधर तो 32,100 है, 1667 और 1833, 28,600, ये आ रहा है 28,600। अच्छा कितना पैसा बचाना है, यही है केस थर्ड जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कितना पैसा बचाना था जी 10,000, और ऑलरेडी बुक्स में कितना था 18,000 कैश इन बैलेंस शीट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो पैसा पड़ा हुआ है ना आपके पास बैलेंस शीट में, कैश इन बैलेंस शीट, वो आप माइनस कर देना। तो 28,600, 48 और 35,200 प्लस 10,000 माइनस 18,000, ये आएगा 1,04,600। ये आपको मिल गई अब न्यू फॉर्म। इसी का झोल है बस। ये पहले केस में गिवन था, दूसरे केस में क्लास आपने इसको निकाल लिया था, दोनों रिमेनिंग की सीडी को ऐड करके। अब तीनों की सीडी प्लस जो पैसा बचाना है और जो बैलेंस शीट में कैपिटल प्रोपोर्शनेट रहता है, तो तीनों की सीडी को ऐड करते हैं। अब तुम्हें इसको बांटना तो नई रेशियो में ही है, और नई रेशियो किसकी है, ए और सी की। तो आप चेक करो क्लास कि ए और सी की जो न्यू रेशियो वो 3:1 है। तो आप इसे 3:1 में बांटो। तो 3/4 और 1/4, तो ये आएगा 7,8,450 माइनस ये आएगा 26,150। ठीक है, 78,450 और 26,150। ठीक है, डन है। अब हम इसको उठा के लिखेंगे क्लास कैपिटल अकाउंट में 78,450 और 26, मतलब 78,450 और 26,150। ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटा, टू बैलेंस सीडी। अब जो बैलेंसिंग फिगर करेंगे वो कैश में करेंगे, कि क्वेश्चन ने कहीं भी नहीं बोला कि बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है तो पैसा लेके आना है तो कैश में ही जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर जाएगा। अब आप मुझे बताओ ए की कौन सी साइड बड़ी है, 7,8,450, तो ऑब्वियस है क्लास 8,8,950, 8,8,950 माइनस, तो ये 4,2,650। इतना पैसा मंगवाया जाएगा ए से बाई कैश। ए इतना पैसा लेकर आएगा। अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करता हूं तो
बी कुछ पैसे घर लेकर जाएगा क्योंकि बी का ज़्यादा आ रहा है 32,100, तो बी 2450 2,450 मात्र वो घर लेके जाएगा। तो ये बैलेंस है। देखो अभी तक बैलेंस कैश में नहीं आ रहा था, करंट अकाउंट में आ रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे याद है, करंट अकाउंट को बैलेंस शीट की सेम साइड, क्रेडिट है तो क्लास एसेट और अगर डेबिट है तो लाइबिलिटी। लेकिन अब ये बैलेंसिंग फिगर कैश में आ गया है, तो ये कैश में इधर साइड है तो कैश में आप प्लस करोगे, मतलब पैसा लेके आ रहा है, इधर है तो माइनस। यही तो मीनिंग होता है। वैसे भी रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं तो पैसा कम ही तो होगा, ज़्यादा थोड़ी होगा। तुम्हें अगर नहीं पता, तुम इसकी एंट्री की पोस्टिंग कर लो। ए में लिखा है बाई कैश, तो कैश में 2A और कैश डेबिट साइड में 2A आ रहा है, तो कैश डेबिट मतलब पैसे का आना। तुम कैश अकाउंट बना के देखोगे तो भी क्लास वही होगा, ये प्लस और ये माइनस। तुम अकाउंट बना के देख लो, मैं जो तुम्हें बैलेंस शीट में दिखाऊंगा अभी, तुम्हारा आंसर भी उतना ही आएगा। ओके ठीक है सर, ये हो गया। अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट, और तुम देखना कि बैलेंस शीट जो है वो मैच भी होगी। और 10,000 रुपये इन्होंने बोला था कैश में बचना चाहिए, तो मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। 10,000 ही बचेगा कैश के अंदर। अगर 10,000 नहीं बचता तो क्वेश्चन में कुछ गलती है। इसका मतलब तुम्हें बैलेंस शीट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है पुरानी बैलेंस शीट और दूसरा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर 30,000 के हैं, लेकिन 6,000 के क्रेडिटर्स कम हो गए थे, भूलना मत। तो क्रेडिटर बचेंगे 24,000 के। बिल्स पेबल में कुछ नहीं है, उसको सेम लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ए और सी का, क्योंकि बी को तो सारा पेमेंट कर चुके हो। 78,450 और 2615 वही लिखना। सीडी जो सीडी आ रही है, देख रहे हो, यही सीडी लिखना जो सीडी आ रही है। बाकी रीवैल्यूएशन में अगर आप देखोगे ना, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज था, तो वो भी हम लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज। भाई है तो वो भी लाइबिलिटी ना, तो बैलेंस शीट में आएगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 16,000 का है, हालांकि उसमें कोई चेंज नहीं था। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, बस और तो कुछ नहीं है। तो इसकी टोटलिंग देख लेते हैं। 24,000, 16,000, 1,100, 78,450, 26,150, 1,45,700। अब इधर देख लेते हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। असेट साइड कैश इन हैंड 18,000 है। अब ध्यान से देखना क्लास, ठीक है। कैश इन हैंड था कितना आपके पास, 18,000। अब मेरी बात ध्यान समझना, तुमने किसी पार्टनर से पैसा मंगवाया था 42650, किससे, ए से ना, 42650। तुमने पेमेंट की थी किसी को, तो जो छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट 48,200 और 2450 सी को की थी। 48,200 और 2450। अब आप इसे सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 18,000, 42650, 60,650, 60,650, 48,200, 2450, ये आ गया 10,000। अगर तुम कैश अकाउंट बना के देखते तो भी तुम्हारा आंसर 10,000 ही आता। तो क्वेश्चन ने कहा था कि इनको पेमेंट करने के बाद 10,000 का बैलेंस बचना चाहिए, तो आप देख लो हमारे पास 10,000 का बैलेंस बचा भी है। ओके ओके सर। डेटर्स में कोई चेंज था, कोई प्रोविजन के लिए था क्या, आई थिंक नहीं था, तो 22,000 पूरा लिख दो। डेटर्स 22,000। मैं देख लेता हूँ क्लास कि डेटर्स के बारे में कुछ था कि नहीं। डेटर हाँ था, 1,000 रुपये से बढ़ गया था प्रोविजन ना, 1,000 से बढ़ गया था प्रोविजन, ठीक है। तो फिर 22 नहीं आएगा ना, फिर ये 21 आएगा। 25,000 माइनस प्रोविजन पहले 3 का था, अब हो गया 4, तो ये आएगा 21,000, है ना। देखो डेटर था 25, प्रोविजन 1,000 से बढ़ गया था, तो 3 की जगह ये आएगा 4, तो ये 21 हो गया। स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, गुडविल राइट ऑफ हो गया, वो नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, गुडविल तो राइट ऑफ हो गया, तो वो नहीं आएगा। तो स्टॉक, फर्नीचर, मशीन देखते हैं। स्टॉक था कितने का, 18,000 का, और स्टॉक कितने से कम हो गया था, 1,800 से कम हो गया था, तो स्टॉक आएगा 16,200। 18,000 माइनस 1,800, 16,200, ठीक है। स्टॉक के बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर 1,500 से कम हो गया था, तो फर्नीचर था कितना, 30,000, 1,500 से कम हो गया था, तो फर्नीचर कितने का आएगा, 28,500। बाकी मशीन था कितने का, 70,000 का, और मशीन में तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, तो मशीन तो 70,000 का ही आना चाहिए। देखो अब 70,000 का मशीन ऐड करके देख लेते हैं। 70,000, 28,500, 16,200, 21,000, 1,45,700 आ गया टैली, 1,45,700, ठीक है। हो गया बैलेंस शीट मैच, और इसके साथ हो गया ये चैप्टर पूरा का पूरा दी एंड। उतार लो आप इसे कॉपी में।
कोई दिक्कत परेशानी है क्लास तो मुझे बता दो। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। केस 1, केस 2 का सेकंड पार्ट, वीडियो पॉज करके लिख लो इसको। ये है क्लास इसका वर्किंग नोट सेकंड। हेडिंग डालोगे तो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। ठीक है, केस 1 में ये दिया होता है, केस 2 में दोनों पार्टनर रिमेनिंग का, केस 3 में तीनों का। इस तरीके से जो पैसा बचाना है प्लस, जो ऑलरेडी है माइनस। ये है रिवैल्यूएशन, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा पॉज करके। और ये है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो फाइनली क्लास आज हमने रिटायरमेंट खत्म कर दिया। अब इस पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर हमारा बचता है डिबेंचर्स और एक थर्ड चैप्टर, आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्या है उसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट, फोर्थ चैप्टर है वो रह रहा है, वो भी मैं करा दूंगा। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आसानी से हो जाएगा। अब डेली वीडियोस क्लास आपको देखने को मिलेंगी डेली बेसिस पे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पे वीडियो आएगा। तो कोशिश करेंगे बहुत जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर सके, लेकिन हमारा मेन मोटो जल्दी भगा भगा के खत्म करना नहीं होगा। मैं तो वीडियोस बढ़ा भी दूं और दिन में अकाउंट्स की 2 वीडियो भी डाल दूं अगर, तो भी लेकिन फ़ायदा क्या, आप कोप अप नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि आपका स्कूल का काम, आपके स्कूल में यूटी पेपर वगैरह चलते हैं, ट्यूशन्स भी आप में से कुछ बच्चे ले रहे होगे, तो फिर क्या दिक्कत होगी, फिर टेंशन हो जाएगी आपको। ये नहीं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो करते हैं आराम से क्लास, जो कमिटमेंट किया है उसके हिसाब से सिलेबस खत्म हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स बीएसटी का प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोस के लिए डेली बेसिस पे टाइम पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, बहुत सारी काम की बातें रहती हैं, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे क्लास करिकुलम हो, सिलेबस हो, हर चीज़ के लिए स्केड्यूल वगैरह जो कुछ है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना वीडियो को, और इस चैनल को अपने सारे क्लास में रेकमेंड करना। क्लास के हर एक बच्चे को बताना कि देखो यहाँ पे सुनील सर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। शायद किसी गरीब बच्चे का कुछ फीस बच जाए, उसको ट्यूशन ना जाना पड़े और बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाए। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फिर बहुत सारे ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पे क्लास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है या टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो शायद क्लास कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ये चैप्टर मैंने खत्म किया है, आप भी खत्म कर देना क्लास। कुछ क्वेश्चंस और बना लेना अपने, कहीं दिक्कत होगी पूछ लेना। बिफोर एग्जाम 1 शॉट वगैरह आएगा, बहुत सारे पीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ बनाएंगे, मॉक टेस्ट बनाएंगे, तब हम बाकी चीज़ों को कवर कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ खत्म करा दिया है। कोई डाउट कोई दिक्कत रह जाए तो मुझे बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।